कि चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। बहुत खुशी की बात है, चंदा मामा हमारे हुए, अब सूरज चाचा भी हमारे हो रहे हैं। चंदा मामा पे तो हमने तिरंगा झंडा लहराया, अब सूरज चाचा पे भी हम तिरंगा झंडा लहराएंगे। मैंने पाकिस्तान के एक चैनल से सुना भी कि तिरंगा झंडा जल जाएगा, सूरज पर जाएगा। एक मौलवी साहब पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा। ये सब फेक है, ये सब कुछ होता है, हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई सूरज पर चला जाए। तो जय हिंद दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक नया मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। एक के बाद एक सफल मिशन करके आज इसरो ने दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों में अपना कद और ज़्यादा बढ़ा लिया है। अगर आपको भी हमारी स्पेस एजेंसी इसरो पर एक सच्चे भारतीय होने के नाते गर्व महसूस हो रहा है तो हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। आदित्य L1 सफल लॉन्च होते ही इसरो को बधाइयाँ मिलनी शुरू हो गई थी और जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को यह खबर मिलते ही हंगामा मचना तय था। पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक भारत के इस मिशन के बारे में क्या कह रही है, इससे पहले हम आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आदित्य L1 का मुख्य काम सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और यह दूरी तय करने में उसे करीबन 4 महीने का समय लगेगा। इसके बाद ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा और करीबन 5 सालों तक सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा और इसकी जानकारी हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को देगा। ऐसे ही आज दुनिया इसरो का लोहा नहीं मान रही है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसरो की सबसे बड़ी ताकत है इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा। इसरो की दूसरी बड़ी ताकत है उसका सक्सेस रेट। इसरो के ज़्यादातर मिशन सफल ही होते हैं। इसरो ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान मिशन को कंप्लीट कर लिया था और ऐसा करने वाला भारत सर्वप्रथम देश है। और इसके बाद चंद्र के साउथ पोल पर सफल लैंड करने वाला भारत दुनिया का सर्वप्रथम देश है। इसरो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सबसे किफ़ायती बजट में मिशन को कंप्लीट करना। हाल ही में हुए चंद्रयान 3 के बजट की ही बात कर लो, सिर्फ 615 करोड़ की लागत में ही चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट कर लिया गया। इसरो के इस आदित्य L1 मिशन का बजट भी 400 करोड़ से भी कम है और यह कारनामा सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ही कर सकती है। आइए देखते हैं कि हमारे इस आदित्य L1 मिशन के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक क्या कहती है। एक और बहुत बड़ा मिशन जो कि कहें कि इंडिया ने पहली बार नहीं किया बल्कि एशिया में पहली बार किसी मुल्क ने किया है। आदित्य L1 सन मिशन, सोलर मिशन इंडिया ने कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया और इतने ट्रैक पर चल रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको इस मिशन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। मेरा भारत है ही महान। मेरे भारत में जो हमारे देश के मुखिया हैं, उन्होंने इस देश को इतना आगे कर दिया है, 9 साल में जमीन से आसमान पर बिठा दिया है और आज पूरी दुनिया बाध्य हो गई है, मजबूर हो गई है कि मुझे तो भारत के सक्सेस के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। भाई, हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो हमें अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए ही सिखाता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही सिखाता है। अपने संस्कार और संस्कृति के भीतर रह करके हम अपने हिंदुस्तान को इतना ज्यादा सक्सेसफुल कर रहे हैं कि पिछले 9 साल में ये पूरी दुनिया हमारे सक्सेस के लिए बात करते, उनकी जुबान नहीं रुक रही है, उनका मन थक नहीं रहा है, पर हर रोज एक नई अचीवमेंट, एक नया काम, एक नई खूबसूरती, एक नया सक्सेस कहीं ना कहीं से किसी ना किसी न्यूज चैनल से सुनाई दे ही देता है और फिर पूरा देश, पूरी दुनिया उस बारे में बात करने के लिए लग जाती है। बिगेस्ट मिशन सना, बहुत बड़ा मिशन था और इसरो ने आदित्य L1 पर इतनी मेहनत की है क्योंकि वाकई में ये लोहे का चना चबाने के बराबर था। सूर्य में हर वो चीजें जो आज तक पूरे एशिया में, पूरी दुनिया को कोई नहीं समझ सका है, उसको हिंदुस्तान के वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को साउथ पोल का नजारा दिखाया,
क्योंकि पूरी दुनिया ने चांद के साउथ पोल को कभी देखा ही नहीं था। तो हमने वो देखा और हमने पूरी दुनिया को दिखाया। तो उसी तरीके से इस बार इसरो ने बीड़ा उठाया कि अब हम सूर्य को देखेंगे और इसके बाद वेनस को देखेंगे। तो देखिए, जमीन धरती तो हमारी हुई 15 अगस्त में तिरंगा झंडा इस पूरी दुनिया में तो लहराया ही गया। अब साथ साथ हम आसमान की चीजों को, चांद सितारे और सूरज चांद को भी अपना बनाने को तैयार है, क्योंकि सनातन धर्म यही बताता है। आदित्य L1 की तरफ आते हैं, जो अभी आज ही, जो कुछ ही घंटों पहले मिशन सन लॉन्च किया गया है। सर, एशिया का ये मिशन है, इंडिया का मिशन है, या क्या कहेंगे? पाकिस्तान भी इसके ऊपर उतना ही मतलब खुश होना चाहिए, क्योंकि एशिया में पहला कंट्री है जिसने ये मिशन लॉन्च किया है इस तरीके से। मैं सब चंद्रयान पे भी खुश था। मैं चंद्रयान की, मैंने वहां पहुंचने को सेलिब्रेट किया है, यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ के हमने इसको सेलिब्रेट किया है। आज आदित्य L1 को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं और मैं उतना ही इस पे मुझे फख्र है जितना किसी भारतीय को फख्र हो। आज कभी मिशन मून लॉन्च होता है, कभी मिशन सन लॉन्च होता है, कभी वो स्पेस पे जाने की बात करते हैं, यानी आए दिन इसरो की कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है। तो पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान में भी अभी आज भी लीडर मौजूद हैं। तो आज घास खाने की बात क्यों नहीं होती? क्या आज पाकिस्तान में घास नहीं रहा, गैरत नहीं रही, या टेक्नोलॉजी नहीं रही? सर्कमस्टांसेस में आपने कहा है कि घास खा लेंगे, वैसे भी आप मेरे ख्याल में 76 साल से घास ही खा रहे हैं। जो केक और जो खाना खाने वाले हैं वो तो तकरीबन 10,000 लोग हैं, और आप कन्फेशन कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 25-30 साल भारत से पीछे हैं। दर हकीकत आपके लोग, अच्छा दूसरा मैं कंपैरिजन देना चाहूंगा, भारत के लोग यहाँ से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। आपके लोग, चंद लोग जहाजों पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, ज्यादातर लोग पैदल भाग रहे हैं और आधे जाके टर्की के पास समुद्र में डूब रहे हैं। अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो, वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। 5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, सरफेस से जा रहा है, मतलब कि इंडिया सूरज का, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मतलब हर दिन अभी देखा है मैंने, पिछले दिनों में मून पे भी गए हैं, उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। अभी वो जा रहा है, मुझे 100% यकीन है कि उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। बहुत हमें मोटिवेशन भी मिल रही है और ना एक वो कहते हैं कि अंदर से जुनून भी, हम भी कुछ ऐसा करें। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे वो कर लेंगे। हो सकता है वो ना कर पाएँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट तक जाते जाते वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। वो ये कि वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को, और उस पर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। यही तो अच्छी बात है ना भारत की। इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हमसे बिल्कुल 20 साल आगे, और हम वैल्यू करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्टफुल हैं कि उनकी मेहनत के, क्योंकि जो वहाँ पे एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं, यहाँ पे बस दंगे चल रहे हैं चीनी को लेके, आटे को लेके। तो वो मुल्क वो है जिसने मेहनत की है और आज हमसे आगे पहुँचा है किसी मुकाम पे। कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है, हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। वाकई में आज हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आप भी कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने में मदद करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।